बीसीसीएल के सेवानिवृत्त कोयला कर्मियों की समस्याओं को लेकर कोयला भवन के बाहर धरना को लेकर सेवानिवृत्त कर्मियों और सीआईएसएफ में हुई नोकझोंक। तंबू, कुर्सी और बैटरी उठाकर ले गए जवान। जानिए डीपी किस बात से थे नाराज। धनबाद में 3 मार्च 2025 सेवानिवृत्त कोयला खदान मजदूर संघ धनबाद जोन के सदस्यों ने कोयला क्षेत्र से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर कोयला भवन बीसीसीएल मुख्यालय के गेट पर 1 दिवसीय धरना आयोजित किया था। 13 सूत्रीय की मांगों को लेकर धरना का आयोजन की सूचना पिछले 15 फरवरी को ही प्रबंधन को दी गई थी। सदर एसडीओ से लेकर बीसीसीएल कार्मिक निदेशक को भी सूचना दी गई थी। उसके बाद जैसे ही बीसीसीएल मुख्यालय पर धरना दी गई, उसी वक्त सीआईएसएफ के जवानों ने प्रबंधन के आदेश पर तंबू, कुर्सी और माइक की बैटरी को हटा दिया। इसको लेकर सेवानिवृत्त कर्मियों और सीआईएसएफ जवानों के बीच नोकझोंक भी हुई। जवानों ने सभी धरना देने वाले कर्मियों को घेर कर रखा था। बताया जाता है कि डीपी ने खुद धरना समाप्त करने का आदेश दिया था, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मियों ने उनके आग्रह को ठुकरा दिया। हालांकि प्रबंधन की नाराजगी के बावजूद रामशंकर तिवारी की अध्यक्षता में धरना का आयोजन हुआ। इस मामले में आंदोलन करने वाले सेवानिवृत्त कोयला खदान मजदूरों ने कैशलेस, स्मार्ट कार्ड, 20 लाख तक ग्रेजुटी, आउटडोर में 25,000 रुपए तक का इलाज में कटौती नहीं करने, न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपए करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना का आयोजन किया गया था। धरने में बीसीसीएल जोन के महासचिव बिंदेश्वरी प्रसाद ने अपनी प्रस्तावना रखते हुए कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं पर कोई संचालित संगठन ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऑल इंडिया द्वारा तय की गई सुविधाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है और कोल इंडिया के चेयरमैन एस गोपी के निर्देशों के बावजूद मजदूरों को सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने डीपी के निर्देश पर सीआईएसएफ द्वारा धरना को रोकने के लिए उठाए गए कदम की आलोचना की। वहीं महासचिव ने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए इसे संवैधानिक और नैतिक रूप से गलत बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रबंधन की ओर से ऐसी व्यवस्था बनी रही तो संघ द्वारा भविष्य में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। वहीं अक्षय प्रसाद, अरुण पांडे समेत तमाम मजदूर नेताओं ने बीसीसीएल प्रबंधन की नीति आलोचना की। संघ ने मांग की है कि सेवानिवृत्त कोयला कर्मचारियों को उनकी तय सुविधाएं दी जाए और उनके साथ हो रहे भेदभाव को खत्म किया जाए। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो संघ आंदोलन को और तेज करेगा। इस धरना कार्यक्रम में श्री अमरेंद्र कुमार चौधरी, चमन कुमार, उमेश पर, चंदन मिश्रा, सरवन कुमार, बीपी चौधरी, अशोक कुमार सिंह, रामचंद्र पासवान, सखन कुमार, सन पांडे, उमेश्वर झा, राम रतन जी, रेखा बोस, हरिपद रवानी सहित कई अन्य वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। 15 फरवरी को सूचना दिए थे कि बहुत सा समस्या है, इसका समाधान कीजिए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे और धरना देंगे कोयला भवन मुख्यालय गेट के सामने। बड़ा लिखित रूप से हमने दिया था। कोई प्रतिक्रिया लोगों का नहीं, कोई चर्चा नहीं है। आज उन्होंने धरना देना है तो रात में ही भूषण साहब बोले कि आप लोग सामने मत दीजिएगा, चूंकि एक आदमी आत्मदाह करने वाला है, इसलिए आप सामने मत कीजिएगा, आप बगल में कीजिएगा। तो बगल मतलब बगल में हम लोग डाल दिए। यहाँ पर छाया देखे, छाया पर हम लोग पैसा कम है, यहाँ में हम लोग छाया में बैठ गए। टीपी साहब फोन किया लगभग हमको 11 बजे, बोला जी तो हम देखा नहीं टीपी का फोन है, तो आप उठा लीजिए वहाँ धरना। हम सब सूचना दिए हैं 15 दिन पहले। आज जब बोले उठाने के उचित है, आप कृपया इसको ईगो मत लीजिए। हम लोग यहाँ बैठने दिए कि हम लोग खत्म कर देंगे। हम लोग सब डर में है, भूखे आदमी तो बैठेंगे नहीं, खत्म है। बोल नहीं, मैं कहता हूँ उठा लीजिए, आप उठा लीजिए। ये 2-3 बार बोले, 5 बार फोन किया डीपी साहब। उन्होंने हम लोग आप बुला लीजिए, हम लोग उठा लेते हैं, आप लोग चर्चा कर लीजिए। लेकिन वो उठाए नहीं और एकाक सीआईएसएफ को लोग आए और सब लोग कबाड़ने लगे हम लोग को। अब भाग यहाँ से। हाँ, ज्ञापन लेने से हम लोग मारा नहीं है, लेकिन 2 आदमी गिर गया हमारा पर, 2 आदमी गिर गया पर। तो ये सब सारा बात है, हम लोग को बहुत काफी गड़बड़ हुआ कि रिटायर कर्मचारी जो आदमी इस कोयला को सोचा 50 साल 55 साल नौकरी करके, और उसके सामने ये दूसरा लोग कर रहे हैं कि हम लोग को जो मेडिकल का मेडिकल का 40,000 रुपये हम भी दिए हैं, 40,000 अधिकारी भी दिए हैं। अधिकारी को मिलता 25 लाख का इंश्योरेंस है, हमको 8 लाख का है। साल में 36,000 रुपये नगद मिल जाता है बिना दवा दारू का। हम बोलते हैं हमको भी दे देता है पैसा। हमको 25,000 रुपये इच बेनिफिशियरी है, लेकिन उसको देने में आनाकानी करते हैं। बिल जमा करेंगे 2 लाख रुपए तो उसको 1 लाख देगा। एक कार्यकर्ता का 3,87,000 का बिल जमा किया, उसको मात्र 1.25 लाख रुपए मिला। जहाँ जब खाली जो हमारा कर्मचारी है, जो बेजबूट के कर्मचारी हैं, इनके साथ कैसा दुर्व्यवहार करते लोग हैं, ये बहुत दुखद है। आज देखने को मिला और खुलेआम धमकी आप देख लीजिएगा। आपको हम जानते हैं, हमको जानते हैं आपको। जीवन में पहली बार इतना क्रूरतापन अधिकारियों को देखने को मिला है, जो जीवन भर जमीन खोद करके, जमीन चीर करके कोयला निकालने वाले व्यक्ति के साथ ये दुर्व्यवहार डीपी किए हैं।
चूंकि 1-2 महीना के बाद ये लोग भी आने वाले हैं श्रेणी में, ये क्या सोचेंगे और क्या दुर्दशा होगा। जो मजदूर धरती चीर के कोयला निकाल सकता है, अपना अधिकार के लिए अधिकारी को सीना फाड़ के भी काम निकालने का ताकत रखता है। इसलिए ये दुर्दशा है, दुर्दिन है बीसीसीएल का। ये निजीकरण का एक प्रमाण है, जो धौंस दिखा करके लठैत के बल पे खदान चला करके उसी तरह से दुर्व्यवहार सीएसएफ के द्वारा करके और यहाँ से धरना कर्मचारियों को हटाया गया। ऐसा है कि हम लोग जब सेवानिवृत्त होते हैं उस दिन फेयरवेल पार्टी होती है, तो सीएमडी हो या डीपी हो या उच्च अधिकारी जो भी हो, वो हम लोगों को इतना बढ़िया से बात बताते हैं कि आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी सेवानिवृत्ति के बाद तो हमसे आके मिलेगा, आपके दुख तकलीफ को हम समझते हैं, समझेंगे। लेकिन ये आज जो है हम लोग हम लोग का जो धरना प्रदर्शन को हमारे पूर्व कर्मी जो है उनका है, और इस तरह से जो है गुंडागर्दी करना, अंग्रेजों के तरह बिहेव करना, ये कहीं से शोभनीय नहीं है। मैं राष्ट्रीय जनता कामगार संघ का केंद्रीय सचिव होने के नाते इनकी सभी मांगों को पढ़ा और वो जायज है और उनको इन लोगों को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो राष्ट्रीय जनता कामगार संघ इनके कदम के साथ कदम मिलाकर और कोयला भवन गेट को जाम करेगा। अभी हम लोग को पहले नोटिस दिया हुआ है जो हम लोग इस दिन धरना करेंगे। डीपी को पहले हम लोग को ले करके बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाए। आज जब भी हम लोग यहाँ पर कर रहे थे तभी पहले भी बोलना चाहिए यहाँ पर धरना नहीं होगा, नहीं बोले। मगर सीआईएसएफ को लेकर के इतना सब लेकर के आकर के हम लेडीज है, मगर हमको भी खराब लग रहा है। सबको आके उल्टा पलटा ट्रेन उठा करके किसी को लगा चोट नहीं, क्योंकि वो हम लोग को सावधानी था इसलिए नहीं लगा। मगर हम लोग बूढ़ा हो गया है, बुजुर्ग है, जो हम लोग बुजुर्ग हो गया है उनको भी मतलब सोचना चाहिए। छोटा से छोटा बच्चा भी बुजुर्ग का सम्मान करते हैं। डीपी को क्या ख्याल नहीं है जब हम लोग बुजुर्ग हो गए, बयस हो गया, किसी का 75 उम्र, किसी का 80 का उम्र, तो इनको ख्याल करना चाहिए। ये भी तो एक दिन बूढ़ा होंगे ना, एक दिन ये भी रिटायर होंगे, तो उसको क्या हर्ष होगा। आज हम लोग को जैसा दरा कुत्ता का माफिक फिर रहा है ऐसा मान लीजिए, तब ना हटाया। हिम्मत कैसे हुआ, इतना सब कोई रहते हुए इतना हिम्मत कैसे हुआ। क्या हम लोग मतलब जवान नहीं इसीलिए हम लोग तोड़फोड़ नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। हम लोग कोई मारा मारी पेटापेटी कुछ भी नहीं, हम लोग उन लोग को नाम में कुछ नारा भी पहले नहीं लगाए। जब ये सब हुआ तब जाके नारा लगाए मुर्दाबाद बोल के। मगर आज नहीं होगा तो हम लोग इसका अंत तक जाएंगे। अगर इसके लिए कुछ भी करने पड़ेगा, हम लोग तो सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ हम लोग इसको करेंगे और हम सबको सेवानिवृत्त कर्मचारी हम लोग सब एक साथ रहेंगे, तो किसी का हिम्मत नहीं होगा जो इसको तोड़े। हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा था कि कोई मैनेजमेंट डीपी खासकर डायरेक्टर पर्सनल इस तरह का मैंने बेवकूफी किया, उठा गया था। तो हम लोग को भी खदेड़ रहा था, लेकिन हम लोग कहे जाओ तुमको जो उखाड़ना उखाड़ा, आओ हम लोग को टच करो, इसके बाद से तुमको देखते हैं। तो हम लोग को टच नहीं किया, बॉडी टच नहीं किया। हम लोग का कहना है देखिए दवाई भी नहीं दे रहा है। कल मैं मेल किया हूँ डीपी को और कोल इंडिया डीपी को, ईगो में हम कहे आप ईगो क्यों बनाए हुए हैं। अगर आप ईगो बनाए हैं हम लोग को खदेड़ने के लिए, तो हम लोग भी नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। आप अपना फोर्स का इस्तेमाल कीजिए। तब वो फोर्स भेजे हैं, भेज के जाओ कबाड़ा ना कबाड़ा, हम लोग यही रहो, हम लोग को टच करो, इसके बाद न्यूज़ एएनपी के लिए विवेक के साथ कुमार अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।